तथ्यों का संग्रह देख रहे थे, तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। तो जलप्रपात और उससे संबंधित जो विशेष तथ्य है उसको देखिए। जोग जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो नदी और जगह पूछा जाता है। दूध सागर जलप्रपात इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो ये कर्नाटका गोवा में है, मांडवी नदी के तट पर। कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटका में है। अनोकालिकई ये मेघालय में। धुआंधार मोस्ट इम्पॉर्टेंट भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के तट पर। और चित्रकूट, याद रखिए चित्रकूट हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहा जाता है। क्योंकि अगला क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक कावेरी नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है, ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 1989 में विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। और अंजेल जलप्रपात ये वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ऑस्ट्रेलिया एंड लिविंग स्टोन जो है, तो उसको यह कांगो जायरे नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो जिसे चित्रकूट को नियाग्रा कहते हैं ना, भारत का नियाग्रा जलप्रपात, ये नियाग्रा है कहाँ, तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर इरी व ओरोंटियो झील के मध्य स्थित है। और टुगेला प्रपात कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए सबसे ऊंचा तो एंजल है, दूसरे नंबर पर टुगेला है। अगला टेबल हम देखेंगे भारत की झीलें, इससे भी एक प्रश्न बन जाते हैं। वेम्बनाथ या अष्टामुदी झील ये केरल में है। पुटिकत ये कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रूपकुंड ये उत्तराखंड में है, इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं, ये भी प्रश्न बनता है। सूरजकुंड हरियाणा में। कुलेरी आंध्र प्रदेश में। हमीरसर गुजरात में। अंचार जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। फुल्लर उत्तर प्रदेश, गोमती नदी की उत्पत्ति होती है पीलीभीत में। चपनाला या हाफलांग ये असम में है। लोनार मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र। लोकटक मणिपुर। घेपन ये बर्फ से ढकी है, हिमाचल प्रदेश। अब हम भारत की नदियाँ और उससे संबंधित तथ्य देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में समझिए कि पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से उद्गम होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है, तिस्ता, मानस, दिबांग, कमेंग और लोहित। लोहित को खून की नदी भी कहते हैं। अलकनंदा नदी पर कौन स्थित है, बद्रीनाथ का मंदिर। और मंदाकिनी पर केदारनाथ का मंदिर। तो इसमें कन्फ्यूजन न करिए, अलकनंदा पर बद्रीनाथ, मंदाकिनी पर केदारनाथ का मंदिर है। गंगा ये भागीरथी और अलकनंदा का देव प्रयाग में संगम। गंगा नदी नाम बांग्लादेश में क्या होती है, पद्मा नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन क्या है, गंगा है। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम। सहायक नदी क्या है, ये तवा है, पूछा गया है कई बार। ताप्ती उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। सूरत शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। दामोदर इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार। हुगली की सहायक नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। याद रखिए किसका शोक, बंगाल का शोक। बराकर ये दामोदर की सहायक नदी है। अब हम देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख पवन, जैसे आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में कौन सी पवन चलती है, फान वहाना में। इटली में बोरा। राइन नदी मिस्टर, मिस्र में खमसिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक। कनाडा में ब्लिजार्ड। सहारा रेगिस्तान में सिराको। इटली में से रुधिर धारा भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये सब तो लेटेस्ट देखा जाता है। इसको देखिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद से एक प्रश्न बनने हैं और उसमें सब कवर है। देखिए छोटे से टेबल में ऋग्वेद, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, तो स्रोत एवं
क्या है, प्रार्थना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है और इसके रचनाकार का कौन है, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय और कौशिक की, और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता या होत्र। सामदेव, साम का अर्थ ही होता है गाना। इसमें गेय पद है जिसका गायन उद्गाता या उद्गाता पुरोहित होता है। जैसे उसको उसमें ऋग्वेद में हम पुरोहित को होता या होत्र कह रहे हैं, तो वैसे सामवेद में जो होता है उद्गाता कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, खड्विस। यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड। इसमें कर्मकांड है, याद रखिए। इसका ब्राह्मण का ग्रंथ शतपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके पुरोहित को हम क्या कहेंगे, अध्वर्यु। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण जितने भी आडंबर हैं सब अथर्ववेद में हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपथ है और इसके पुरोहित को हम ब्रह्मा कहते हैं। सत्यमेव जयते ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कभी कभी मंडकोप लिख के आ जाता है, तो याद रखिए मुंडकोप है। अगला हम क्या देखते हैं, ब्रिटिश कालीन आयोग और उसकी समितियां। इससे प्रश्न बनते हैं। सन या तो पूछ लिया, सन मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे हंटर, या तो किससे संबंधित है ये, हंटर शिक्षा हंटर पूछ लिया जाएगा, हंटर किससे संबंधित है, तो शिक्षा से। 1882 में 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है पहली चीज, तो इसको याद कर लीजिए, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कौन कौन से, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना हुई। शिक्षा की सार्जेंट योजना क्या है, 1944 में। प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्तर में सुधार पर जोर। अच्छे से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। बटलर समिति देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए 1927 में बनाई गई थी। अब हम देख लेते हैं प्रमुख तथ्य एवं उससे संबंधित सूचनाएं। जैसे पराश्रव्य क्या होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बनता है, टंगस्टन से। फ्लोरोसेंट ट्यूब ये मरकरी और नियान गैस से। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश। और काकरापार कहाँ है, गुजरात में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ग्रेफाइट ये परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। और थाइलुराइड क्या है, विश्व का सबसे तेज, ये अब तो नहीं है, लेटेस्ट हर साल बदलता रहता है। जेबी नारिकीर जो है ये नवीन सापेक्षता के सिद्धांत संबंधित है। गाठ पार्टिकल ये हिग्स बोसान। नैनो प्लग एक छोटा सुनने का यंत्र है ये। शुष्क बर्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लैक होल, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मीथेन गैस, ये धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है, और जो जुबाली करते हैं जानवर तो उसमें भी। और बुलेट प्रूफ खिड़की ये पॉलीकार्बोनेट। लैक्टिक अम्ल दूध में। अब्यूटाइक अम्ल किस में होता है, मक्खन में। एसिटिक सिरके में। साइट्रिक नींबू में। अब हम क्या देखेंगे, प्रमुख आंदोलन उससे संबंधित नेता। खिलाफत आंदोलन, डेट और नेता पूछा जाता है। 1919 में मौलाना अबुल अली व शौकत अली। देवबंद 1866। मौलाना हुसैन अहमद दाउल उल उलूम की स्थापना इनके। लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवक समूह। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती के नाम से ये फेमस इनका आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी इसी में नारा दिए, करो या मरो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे पहले थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। होम रूल लीग 1916 में बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट। धर्सना रेट 1930 में सरोजनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी 1920 में। अगला क्या है कि हम देखते हैं कि विभिन्न सम्राट और उसके विरुद्ध कौन था। अशोक विरुद्ध मतलब क्या,
उपाधि। अशोक प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, परक्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हर्षवर्धन शिलादित्य हेनसांग द्वारा दिया गया नाम, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। अगला हम क्या देखते हैं, विभिन्न पुस्तकें और उसके लेखक। पुस्तक लाइफ ऑफ हेनसांग ये हुई ली की है। द नेचुरल हिस्ट्री मोस्ट प्लिनी की। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स। हिस्टोरिकल फिलिस्पिक ये पाइपेसस ट्रोगस की है। अब अंग्रेजों द्वारा लिखित पुस्तक देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट जापान कोरिया चीन ये जॉर्ज एन कर्जन। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्प्रिंग टाइगर ये हुटोयो सुभाष चंद्र बोस की ये जीवन वृत्ति है। मदर इंडिया लेडी कैथरीन मेयो। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये पीटर हार्डी की। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया ये WC स्मिथ की है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेद और उससे संबंधित जो जुड़े तथ्य। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार। और 22 क्या है, कुछ मूल अधिकार दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम किसमें है, 23 में है। और कारखानों में जो बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 24 है। अब हम देखते हैं अन्य पुस्तकें और लेखक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफीक जकारिया की है। द फिलासफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द रूट्स ऑफ इंसियंट इंडिया ये WA फेयर सर्विस की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये VD सावरकर की। अवध इन रिवोल्ट 1857 1858 ये रुंगता गसु मुखर्जी का है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये रजनी कोठारी का। बापू माई मदर ये संस्मरण है मनु बहन की। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये भगत सिंह की है। और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये भगत सिंह की। अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाला लाजपत राय। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है। अब हम क्या देखेंगे, मिश्र धातुओं और उसके अवयव। इससे भी एक प्रश्न छोटी परीक्षाओं से लेकर UPCS तक में बन जाता है कि इसमें कौन सा अवयव मिला है। जर्मन सिल्वर तांबा 50%, जस्ता निकिल। इसमें प्रतिशत आपको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है मिला क्या है। तो तांबा जास्ता निकिल। टांका सोल्जर ये टिन और सीसा। पीतल पिताजी याद कर लीजिए, तांबा जस्ता। कांसा तांबा टिन। गन मेटल में क्या हुए देखिए, तांबा टिन लेड और जिंक। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन। इसको एक जगह लिख लीजिए और देख लीजिए 2-4 बार तो याद रहेगा। अब देखिए कि क्या आप जानते हैं, चलिए जान लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये दमदमा से। विश्व विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, तो लेखरिया शिलाश्रय। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर बन चुके हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ता के दफनाए जाने बुरजहोम श्रीनगर से हमको मिला। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र में मृतकों के घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं स्वामी, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। इसका क्रम याद रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि लास्ट में कौन है पहले कौन है। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम, इसको याद रख लीजिए। एजेट माया मुइस्का इंका। ऋग वैदिक काल में अघन्या एवं मूल्यवान क्या थी, गाय। जिसके पास जितनी गाय वो उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। आज देखिए गाय की कितनी दुर्दशा है कि जो बाड़ा वगैरह बना है उसमें बिना भूख प्यास के मर रही हैं। देख कर वो लगता है देखिए आज कितनी दुर्दशा है। सन 2014 से इनकी और दुर्दशा। जिसकी दुर्दशा करनी हो, जिसका शोषण करना हो उसको माँ बना लीजिए, जैसे गाय, स्त्री, गंगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित संकेतक ये पुराणों के हैं। द्विशक संस्कार का प्रमाण लोथर और कालीबंगा से। वाराणसी से संबंधित 23वें जैन तीर्थकर हैं ये पार्श्वनाथ। 14वीं शती ईसा पूर्व में, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख में। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला नरेश। मालवा नरेश
धर्मन था। बुद्ध के उपदेशों का 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलन हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उसे विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर लिया गया है तथा बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान, इसको समझिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बट गया था। ध्वस्त नगर वे परित्यक्त नगर है जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर ध्वस्त नगर है, जबकि चरखारी ये वर्तमान नगर है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित समाज जहाँ 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए, सराय नाहर, मध्य पाषाण काल में। अब देखिए कहाँ तक इसमें देखे थे, यहाँ तक। अब देखिए विभिन्न शासक और उसकी उपाधियाँ। पृथिव्या प्रथम वीर ये समुद्रगुप्त और आंध्र भोज, अभिनव भोज आंध्र पितामह ये कृष्णदेव प्रथम को, परम सौगात धर्मपाल को, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू को, परम भट्टारक ये हर्ष को, विदेशी यात्रियों का राजकुमार हेनसांग, गंगकोट ये गंगा घाटी के सफल अभियान के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने। अगला इसमें क्या है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स हरा सूचकांक कौन विकसित किया, विश्व बैंक ने। और 29 जुलाई, इसको नहीं देखना है, गुन्नार मिंडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक्स नीड्स और बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को अनुशंसित किया था विकासशील देशों के लिए। वह क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया गया, तो निर्माण क्षेत्र। 2 मई 1951 में गठित केंद्रीय सांख्यिकी गठन का कार्य क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करना। डेट भी याद रखिए कब गठन हुआ था। अगला क्या है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर के स्थान पर 1 जनवरी 2016 से 30 तक की अवधि के लिए प्रभावी 17 विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए अशोक के शिलालेख या अभिलेख। अशोक की भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी है और शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खरोष्टी जो होती है वो दाएं से बाएं और ब्राह्मी ब है ना, तो इसको बाएं से दाएं, इसे याद कर लीजिए। सर्वप्रथम अध्ययन जेम्स प्रिंसेस ने किया था। अगला हम 1-2 और देख लेते हैं। और नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हुए नए बैंक ढांचे की सिफारिश। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन और उस पर सुझाव हुए थे। प्रथम M नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार हेतु। द्वितीय नरसिम्हन समिति 1998 में रिपोर्ट पेश हुई बैंकिंग सुधार हेतु। तारापुर समिति पूर्ण पूंजी लेखा सपरिवर्तनीयता, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न पर परीक्षण। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर और दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली और गार्गी समिति पश्चिमी घाट का। कस्तूरी रंजन समिति संरक्षण। गोयपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार और डॉक्टर C रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन। अब हम देखते हैं अन्य योजनाएं और उससे संबंधित जो तथ्य हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जून सन 2008 को, और 8 राष्ट्रीय मिशन क्या क्या था, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक
ज्ञान मिशन। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन, ये 1980 में साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित। केंद्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15%, लाभार्थी अंश 10%। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुभारंभ। योग्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी विकलांगता दुर्बलता के अनुरूप निःशुल्क उपकरण का वितरण किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी सन 2016 को 100 दिन के रोजगार की गारंटी और 1 अप्रैल सन 2008 से सभी जिलों में लागू। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में परिवर्तित हुआ। क्या आप जानते हैं? चलिए जान लेते हैं। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात कहाँ से उत्पादित होता है? चीन से। और 4 मार्च सन 2014 को और भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई नालंदा परियोजना। प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया में वृहद परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है, यह विचार दिया रेडफील्ड तथा सेगर ने। और क्या है? मेक्सिको के मेरिडा युकेटन ग्रामीण माया समुदायों के अध्ययन के पश्चात रॉबर्ट रेडफील्ड ने विकसित किया लोक नगरीय सातत्य का विचार। अब हम देखेंगे प्रमुख अधिनियम या कानून पारित होने का वर्ष। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू। जल उपकर अधिनियम 1977 से लागू। एक मार्क अधिनियम 1937 से लागू। जेलेपला या नाथुला सिक्किम में, बनिहाल चांगला या जोजिला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग या सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नीतिमाना या लिपुलेख उत्तराखंड में, बुमला या बोमडिला या स्लेपला ये अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट ये केरल में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसमें जयचंद्र को हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 1790 से 92 के इसमें सनभी और किसके बीच हुई और कौन सी संधि हुई, उस समय कौन था और लॉर्ड, तो सब कुछ पूछा जाता है। टीपू व अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। 1799 में इसमें टीपू की मृत्यु हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम कर देखेंगे, इसमें 2-3 पार्ट और आएंगे और ये समाप्त होगा। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट की सीरीज चाहिए तो इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में बता दीजिए, तो अगली सीरीज हम वही शुरू करेंगे। क्योंकि हिंदी भी हम करा दिए हैं, कई सारा हम सीरीज हिंदी का चला चुके हैं। तो इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए तो उसकी हमको बता दीजिए, तो वही। और हमारे दिमाग में ये है कि हम आधुनिक भारत शुरू कर दें। तो आप लोगों का क्या विचार है हमको कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्पफुल लगे तो आपसे सिर्फ यही सहयोग है कि आप इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए।